कभी भी बहुत हाई है। ब्लड प्रेशर समझते हैं आप? जी जी, मैं इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर हूँ। रियली? थैंक गॉड। आपने कभी कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ली? जी जी नहीं। ईसीजी की रिपोर्ट में भी कुछ अच्छे चेंजेस इंडिकेट नहीं हो रहे। आपको मुकम्मल चेकअप करवाना होगा। हम थाने में तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है ना? इसलिए ना तुम खुद डरो ना हमें डराओ। बता ये रहे हो कि मेरे दिल का मर्ज है, बीपी हाई है। हम गांव के कोई जाहिल बेवकूफ लोग नहीं है, समझ आ रही है तुम्हें? बाबा ठीक हो गए हैं, तुम्हारा काम खत्म हो गया, हमें दवाइयाँ दो, हम जाए। ये सर, आपके हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, आपको मुकम्मल चेकअप करवाना होगा। आपका बाईपास भी हो सकता है, ओपन हार्ट सर्जरी। तुम ये इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारे पास इलाज के लिए आए, तुम्हारे पास पैसे आ जाए? बाबा आपको नहीं पता, ये लोग बहुत होशियार होते हैं, शहर के लोग सारे। शहर में मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वहाँ का कार्डियक वार्ड बहुत अच्छा है। ये आप वहाँ का कार्ड रख लीजिए और जल्द से जल्द वहाँ चेकअप करवा लीजिए। शहर में एक पागल खाना भी है जहाँ मुफ्त इलाज होता है। तुम इशारों में मेरी बुराई कर रहे हो ना? सर प्लीज अपनी बेटी की बातों में आगे अपनी जान के साथ मत खेलिए। आज ही चले जाइए, बल्कि मैं जा रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल में काम है। आप मेरे साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, चलो बाबा, हम घर चलते हैं। आप बेहतर समझते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी। ये लोग समझते हैं कि हमें लूट लेंगे। भला बताओ, लोगों को लगता है कि हम जमींदार लोग हैं, हमारे पास फसलें होंगी तो बहुत पैसा होगा। चला है तुम्हें तुम्हारी फुप्पी अम्मा ने क्या तमाशा की? हैरत होती है मुझे वैसे, एक औरत ने अपने आप को इतने सालों से कमरे में कैद करके रखा हुआ है, फिर भी आपको उससे मसले हैं। जलील करके कमरे से निकाल दिया उसने। हाँ, तो जब आपको पता है कि उनको किसी से मिलने का शौक नहीं, तो क्यों लेकर गई थी आप उनको वहाँ? आंखों से देखेंगे तो यकीन आ जाएगा कि इसी घर में रहती है। कोई शादी वादी नहीं की उसने अभी तक। फिर वो औरत इतने साल से सिर्फ 2 सवालों के जवाब मांग रही है। सवालों के जवाब ना मिलने पर उसने अपने आप को कैद कर लिया और इस बात में भी आपको नहीं थकाया। इस बात को सोच के तो वो कभी नहीं थकी। हाँ, तो ये कहे ना, बाबा के साथ साथ आपने भी तो हिसाब जोड़ रखा है अपनी खार निकालने। लाजोर गुलाम दिखते हैं या तुम्हारी फुप्पी अम्मा? माँ की तकलीफ तुम्हें नजर ही नहीं आती। एक बार भी उन्होंने आपकी शान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, और आप हैं जो सिर्फ जहर उगलती रहती हैं और दिल तोड़ती रहती हैं। लेकिन अपनी फुप्पी अम्मा के सितम तुम भूल गए। मेरा भाई इश्क करता था खुर्शीद से, और उसकी कब्र यहाँ, उसकी मौत मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। होता है तो होता रहे, मैं खुद को बदलने वाली नहीं। दिल पर ले लिया है। आपको याद है मेरी सहेली सबा, उसके भाई के साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले डॉक्टरों ने उसको बातों में लगाया और फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और फिर उसका गुर्दा निकाल लिया। अब ये गुर्दे का डॉक्टर नहीं था, कार्डियोलॉजिस्ट था। बाबा जात तो डॉक्टर की थी ना, कैसा भरोसा। और अल्लाह ना करे अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, साथ में वो हकीम साहब है ना, हम उसके पास चले जाएंगे। सलाम बादशाह सरकार। वालेकुम अस्सलाम। नजो, अम्मा पप्पो ने खाना खाया? नहीं सरकार। कौन? अम्मा पप्पो मैं हूँ। दोनों मिल के बैठ के खाना खाते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल जैसे चल रहा है। कोई आजाद नहीं है। तुम उसका पता नहीं लगवा सकते? अब तो तुम मिनिस्टर हो गए हो। वहाँ के लोग कहते हैं वो कभी घर आया ही नहीं, और अब तो वो घर भी खंडर बन चुका है। अम्मा पप्पो, उससे पूछो की करके बताओ कि वो जिंदा है या मर गया। अगर वो जिंदा होता तो वो मुझसे मिलने जरूर आता। कैसे सोच सकती हूँ कि वो, क्या उससे कुछ हो सकता है? बाबा, बाबा, एक बात है, बाबा खोलो। क्या हुआ बेटी? बाबा बेहोश हो गए। चाचा शरीफ है घर पर? नहीं, वो तो अभी भी गया है। खोलो बेटा। चाचा बाबा बेहोश हो गए, अभी वो मुझसे बात कर रहे, सीने में दर्द हो रहा था, मैंने उनको सूप दिया, वो सोकर घर पर है। बाबा घर पर है। तुम हौसला करो, मैं देखता हूँ। बाबा बेहोश हो गए। बाबा बेहोश हो गए। परेशान हो वो डॉक्टर आया है कैंप पे, उसको बुला लेते हैं। हाँ मैं बुला। ये ठंडी है या गरम? नाक तो ठंडी है, फिर नहीं बचने वाला। सियाने कहते हैं बंदे की नाक ठंडी हुई और बंदे का आखिरी वक्त आ गया। डॉक्टर आए थे ना कल, वो कहाँ है? वो तो यहाँ पे नहीं रहते, वो तो अपने गेस्ट हाउस में रहते हैं। डॉक्टर जी कहिए, हम डॉक्टर ही हैं। वो वाले डॉक्टर कहाँ है, वो जो आपके साथ आए थे? वो डॉक्टर गुलाम। हाँ डॉक्टर गुलाम। डॉक्टर गुलाम। डॉक्टर चले, मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, मेरे साथ चले, उनको देखें। बताओ तो सही, हुआ क्या है? जो भी हुआ है ना आपकी वजह से हुआ है। अब आप चलें, जल्दी चलें। मैंने तुम लोगों को पहले ही खतरे से आगाह किया था। किस खतरे से? कि जान को खतरा है। ये आपने मुझे नहीं बताया था। और तुम क्या कह रही थी उस वक्त? हाँ,
हमें कह रही थी कि हम इसे लूटने के लिए आए और तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल हो। डॉक्टर मेरे को वक्त तो नहीं है लड़ने का, बाबा घर में बेहोश पड़े हैं। बस चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो। कपास की पेमेंट आ गई थी 6 करोड़ की, तो ये उसका हिसाब है। खुर्शीद की एक एक पाई का हिसाब रखता हूँ। खुर्शीद बीबी ने आज तक अपने अकाउंट से एक पाई नहीं निकलवाई। इनका करीबी रिश्तेदार कौन है? हम सब हैं, मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सब कुछ अरसे पहले ही आया था अपनी बेटी के साथ। और जी मैं ये बात जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कोई मर्द रिश्तेदार है करीबी? क्या है, ये सब अपने ही है सारे। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ कोई करीबी रिश्तेदार, कजन या भाई, इलाज का खर्च कौन उठाएगा जिसमें लाखों का खर्चा है? लाखों का खर्चा? जी, दिल का मर्ज है। गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा, लेकिन अगर ओपन हार्ट सर्जरी हुई तो 8 से 10 लाख रुपए तो लगेंगे। हम सब गरीब हैं और ये हम सब इकट्ठे भी करेंगे, मिलाकर के भी तो मुश्किल से 1 लाख कर पाएंगे हम लोग। सर के नीचे हाथ रखे। हमारा कोई गांव भी नहीं है, बाबा का ट्रांसफर होता रहता है, कभी इस गांव से कभी उस गांव पर। हर गांव में 1-2 साल ठहर जाते हैं, मुझे नहीं पता। ओपन हार्ट सर्जरी होगी, 4 लाख जमा करवाने होंगे काउंटर पे। 4 लाख रुपए? इतने तुम जमा नहीं कर सकते। अगर आप लोग मरीज को वक्त पे ले आते तो शायद इतना खर्चा नहीं होता। गलती हो गई ना, बस पहली गलती माफ कर दो। कर सकता था वो मैंने किया आपके लिए, तिब्बी इमदाद भी दी, मुतलका अस्पताल में भी ले आया हूँ, लेकिन अब मेडिसिन का खर्चा, डॉक्टर की फीस, ये तो मरीज के घर वाले ही अदा करते हैं ना। मुझे पता ही नहीं चला पापा को दिल का मर्ज है। आप इकलौती बेटी हैं? जी, अम्मा तो मर चुकी। पापा ना अम्मा से बहुत प्यार करते थे, उनकी हर चीज संभाल कर, लेकिन कुछ दवाइयों का खर्चा निकल जाएगा ना इससे। नहीं नहीं नहीं, ये रखें आप, करता हूँ कुछ। 1 मिनट रुके, मेरी ना कमेटी निकली थी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप वो रख लें। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। गरीब हो लेकिन दिल की गरीब नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पापा कभी भी इतना ज्यादा बीमार नहीं हुए, फिर अचानक से पता नहीं क्या हो गया। तुम थोड़ा हौसला रखो, डॉक्टर ने कहा कि पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, और देखो वो बंदोबस्त कर भी रहा है, अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? वो एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी ना मुझे, 4 लाख रुपए